कहानी का नाम प्रेम और शाप का महल। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नाम का एक भव्य राज्य था। उस राज्य के राजा विराज सिंह एक वीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उनकी रानी मायरा सौंदर्य और करुणा की प्रतिमा थी। दोनों एक दूसरे से गहराई से प्रेम करते थे। उनके प्रेम को देखकर पूरा राज्य खुशहाल था। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक अंधेरा कोना होता है। राजा के सौतेले भाई रणवीर को यह प्रेम सहन नहीं हो रहा था। उसे गद्दी चाहिए थी और रानी भी। एक दिन रणवीर ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने काले जादू से महल को शापित कर दिया। तांत्रिक ने कहा, जिस दिन रानी के प्रेम की सच्चाई गद्दी से ऊपर होगी, उसी दिन ये महल समय में कैद हो जाएगा। रात को रणवीर ने राजा पर वार किया, लेकिन रानी मायरा बीच में आ गई। खून बहा, चीखें गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। महल के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। 300 साल बाद एक युवती अनन्या और उसका मंगेतर आरव महल के खंडहर में एक रिसर्च के लिए आते हैं। अनन्या राजा विराज सिंह की वंशज है, पर उसे इसका कोई ज्ञान नहीं। रात होते ही महल में अजीब आवाजें आने लगती हैं। पुरानी रानियों की सिसकियां, टूटे घड़ी के कांटे और एक तस्वीर जिसमें रानी मायरा और अनन्या का चेहरा हूबहू एक जैसा। अनन्या को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। एक सपना जिसमें वह मायरा बन जाती है, राजा को रणवीर से बचा रही है और उसी वार से मर रही है। रहस्य खुलता है। महल में एक पुरानी किताब मिलती है, प्रेम और शाप, जिसमें लिखा है, यदि वंशज सच्चे प्रेम से राजा की आत्मा को मुक्त करे तो शाप टूट सकता है, लेकिन अगर झूठा प्रेम हुआ तो वो भी शाप का हिस्सा बन जाएगा। अब सवाल था, क्या अनन्या और आरव का प्रेम सच्चा है? क्या वे आत्माओं को मुक्त कर पाएंगे या खुद भी उसी शाप का हिस्सा बन जाएंगे? अंत ट्विस्ट एंडिंग। अंत में आरव डर के मारे भाग जाता है और अनन्या अकेले राजा की आत्मा से मिलती है। वो कहती है, तुम्हारे प्रेम की कहानी ने मुझे बदल दिया है। मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूँ, लेकिन मेरी आत्मा आजाद है, क्योंकि मैं डर कर नहीं भागी। राजा की आत्मा मुस्कुराती है और धीरे धीरे स्वर्ग में विलीन हो जाती है। लेकिन तभी महल की एक खिड़की से एक परछाई फिर से देखी जाती है। रणवीर की आत्मा अभी भी जिंदा है।